हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहें, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, ज़्यादा लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वेलकम आइकन पर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको जो नई जो नोटिफिकेशन 8वां वेतन आयोग को आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, अब आप ये 8वां वेतन आयोग के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। सरकार के साथ बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों की 5 मांगें पूरी हुई। फिर दोबारा रिपीट करने जा रहा हूँ। सरकार के साथ बैठक में केंद्रीय कर्मचारी की 5 मांगें पूरी हुई। जो एस्कोबा की मीटिंग हुई थी उसमें 5 मांग की मंजूरी कर ली गई है और उसको TOR में शामिल किया गया। उसमें वित्त मंत्रालय का भी अधिकारी थे, GOPT के भी अधिकारी थे और पेंशन एवं कार्मिक मंत्री श्री जितेंद्र प्रसाद सिंह, जो प्रधानमंत्री कार्यालय को पेंशन डिपार्टमेंट को देखते हैं, वो भी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद, वो भी मौजूद इस बैठक में थे। इस बैठक में बहुत मांगें रखी गई थी, जिसमें 5 मांगों को स्वीकार करते हुए 5 मांगे को मंजूरी करते हुए TOR में शामिल करने के लिए आदेश दे दिया गया है। तो दोस्तों, वह क्या मांगे हैं वो मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहेंगे और शुरू से लेकर लास्ट तक आप वीडियो देखिएगा, अधूरा मत देखिएगा, तभी आपको सही जानकारी मिलेगी कि क्या क्या डिमांड पूरी हुई है। 5 मांगे में फर्स्ट मांग आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट मांग आपको जितने भी केंद्रीय कर्मचारी की यदि मृत्यु हो जाती है तो फैमिली पेंशनरों को, उसकी वाइफ को पेंशन लेने में काफ़ी दिक्कत की सामना करने पड़ती है और उसमें ज़्यादा कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है। इसलिए उसमें मांग ये रखा गया है कि कम से कम कागजी कार्रवाई हो और जो लेट पेंशन मिलता था उसको सही ढंग से मृत्यु गुजर जाने पर उसकी वाइफ को और फैमिली पेंशन समय पर मिलनी चाहिए। इतनी ज़्यादा कागजी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लेट भी होती थी और ज़्यादा कागजी कार्रवाई भी होती थी। तो इस मांग को स्वीकार कर लिया गया है, इसको TOR में शामिल कर लिया गया है। ये फर्स्ट मांग है। दूसरी मांग है FMA, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस। इसको तो खत्म करने ही वाला था, लेकिन जितने भी कर्मचारी संगठन और पेंशनर्स यूनियन के सामने में सरकार को ये मंजूरी, ये डिमांड मानना ही पड़ा। वह डिमांड है फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, जो CGS का फ़ायदा नहीं ले पाता है रिटायरमेंट होने के बाद, चाहे सिविल का हो या डिफेंस का हो। काहे कि हम भी तो डिफेंस में ही आते हैं, तो हम भी CGS का फ़ायदा नहीं लिए थे, हम फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस का। तो अभी 500 रुपया हम लोग था जिस समय रिटायरमेंट आने के बाद, जब 7वां वेतन आयोग हुआ तो उसमें 500 से बढ़ा करके 1000 कर दिया गया। तो अभी पर मंथ 1000 रुपया जितने भी डिफेंस हो या सिविल पेंशनर हो जो CGS का उपयोग नहीं करता है और जो कार्ड नहीं ले रखा है, उसको FMA दिया जाता है। इतनी महंगाई में दवा का दाम बढ़ रही है, इस कारण से उसको 1000 से बढ़ा करके 3000 किया जाए।
ये डिमांड रखा गया है। इस डिमांड को मांग पूरी कर ली गई है। इसको भी TOR में शामिल कर लिया गया है कि जो नेक्स्ट जो TOR का अप्रूवल होगा उसमें शामिल कर लिया जाएगा और 8वां वेतन आयोग में ये रखा जाएगा कि 1000 से 3000 बढ़ा करके या फिर फिक्स मेडिकल अलाउंस। पहले फैमिली पेंशनर को मेडिकल अलाउंस नहीं मिलता था, लेकिन अभी फैमिली पेंशनर को भी मेडिकल अलाउंस मिलना शुरू हो गया है। ये दूसरी डिमांड है। 5 डिमांड मैं आपको बताऊंगा, 5 डिमांड क्या क्या पूरी हुई है। तीसरा है कमिटेड अलाउंस। जो कमिटेड अलाउंस है, आपको 15 साल तक रिटायरमेंट आने के बाद 15 साल के बाद फुल पेंशन मिलता था। 141 जो डिफेंस जो पेंशनर है उसको 50% कम्युनिट काटता है, जो सिविल है उसको 40% काटता है, लेकिन 15 साल तक। अभी RBI कितनी ब्याज दरें घटा दी है और ब्याज दर इतनी कम हो गई है कि उस पर ज़्यादा ब्याज लेकर के 15 साल तक कटता है। इस कारण से इस पर ये 7वें 6ठे वेतन आयोग में भी ये मांग रखा गया था, लेकिन उसमें मंजूरी नहीं मिली गई कि 15 साल से 12 साल। आज से नहीं, आज से 10 या 15 साल पहले ही ये डिमांड किया गया था, लेकिन मंजूरी नहीं मिली। न 6ठे वेतन आयोग मिला, न 7वें वेतन आयोग मिला। 8वें वेतन आयोग में फिर ये दोबारा आपको डिमांड रखा गया है और मांग की गई है कि 15 साल से घटा करके 12 साल कर दिया जाए। जितने भी स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट में भी लागू कर दिया है। जैसे गुजरात में है, वहाँ भी कर दिया है। तो बहुत जगह तो केंद्र सरकार भी करना चाहिए, केंद्रीय कर्मचारी को। तो इस डिमांड को पूरा कर लिया गया है। ये आपको बता रहा हूँ तीसरा डिमांड। इसको भी मांग को मंजूरी करते हुए इसको भी TOR में शामिल कर लिया गया है। चौथा है लीव इनकेशमेंट। लीव इनकेशमेंट आपको 300 दिन का मिलता था। जो रिटायरमेंट आता है और जिसकी छुट्टी जमा होती है तो उसको 300 दिन, तो उससे बढ़ा करके 400 दिन कर दिया जाए। तो ये भी मांग पूरा कर लिया गया है। ये भी आपको 300 से बढ़ा करके 400 दिन, ये इसको भी TOR में शामिल कर लिया गया है। 5वां डिमांड है 18 महीने का DA का एरियर। 18 महीना का DA का एरियर का भी फिर मांग तेजी से हो गया है। कोविड काल में जो काटा गया था, सरकार दे नहीं पाई। लोकसभा राज्यसभा में स्पष्ट रूप से मना कर दी कि हम नहीं दे पाएंगे। लेकिन जितने भी संगठन है और पेंशनर है, फिर ये सरकार के पास मांग की गई है। तो इन मांगों को भी TOR में शामिल कर लिया गया है। अब मिले या ना मिले, लेकिन इसको TOR में शामिल कर लिया। तो 5 मांगे मंजूरी हो गई है, इसको TOR में शामिल कर लिया गया है केंद्रीय कर्मचारी का। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्या सरकार ये मांगे कितनी मांगे मंजूरी करेगी? 5 जो मांगे जो कर लिया था TOR में शामिल करेगा? कैसा लगा? ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।